बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 49 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि गेट प्लस यूज्ड टू का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपने हेडिंग लिखना है Get plus used to in present, past and future continuous tense, lesson number 49 part 2। आपने इस तरह करना है कि इन तीन टेंसेस में से सबसे पहले टेंस को हम पढ़ेंगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो उसके लिए दोबारा से हेडिंग लिखना है Get plus used to in present continuous tense। नीचे आपने लिखना है उर्दू में पहचान। ये आपने हेडिंग लिख ली। अब इसकी पहले पहचान लिखते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में। अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो या रही हो वगैरह में से कोई एक आए और फ़िक्रे में लफ्ज़ आदि पाया जाए तो फ़िक्रों की अंग्रेज़ी बनाने के तरीके मंदरजा झैल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहचान लिखवाई वही जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था लेसन नंबर 13 में, वही पहचान है। लेकिन इसमें ऐड क्या किया कि इस तरह के फ़िक्रों में लफ्ज़ आदि भी पाया जाता है। तो ऐसे फ़िक्रों की अंग्रेज़ी बनाने के तरीके क्या होते हैं, फिर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसे जुमलों के अंदर हम हमेशा गेट को मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करके आगे यूज्ड टू लगाते हैं और फिर जो फ़िक्रे के अंदर ऐसा काम होता है जिसका आदि होना होता है उसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी के तौर पर लिखकर आगे बाकी फ़िक्रा लिख देते हैं। गेट को मेन वर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन उससे पहले इज, एम या आर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा कुछ वही है। आपने हेडिंग लिखना है स्ट्रक्चर्स और अब आपने क्या लिखना है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपने लिखना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस गेटिंग प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर लिखवाया है सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो इज और वी, यू, दे या प्लूरल नाउन सब्जेक्ट होगा तो आर लगाना है, फिर गेटिंग और फिर यूज टू के बाद वो काम जो जिसकी आदत के बारे में बताया जाता है वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के तौर पर लिखकर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला लिख देते हैं, बाकी सेंटेंस लिख देते हैं। अब आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट प्लस गेटिंग प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट नोट कीजिए, ये जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था उसमें मैंने इज, एम और आर के बाद नॉट नहीं बोला। इधर सिर्फ इतना चेंज आया कि इज, एम और आर के बाद नॉट मैंने आपको बोला और लिखवाया, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गेटिंग प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज, एम या आर को शुरू में ले आए, आगे सब्जेक्ट, फिर गेटिंग, फिर यूज्ड टू, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब हमने आगे चलना है। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद आगे चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। आप लिखे वाई, व्हेन, वेयर या whom प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो स्टूडेंट देखिए, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया, यानी पहले वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या हुम, इनमें से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी गेटिंग, फिर यूज टू, और फिर जो फिक्रे में मौजूद काम होगा जिसकी आदत के बारे में बात की जाती है वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि 2 दफ़ा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा है, एक गेटिंग और फिर अगर आगे जाएं तो जो यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ये गेटिंग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जाहिर कर रहा है, और जो आगे यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है वो फिक्रे में मौजूद उस काम को जाहिर कर रहा है जिसके आदी होने के बारे में बात की जाती है। तो स्टूडेंट ये थे स्ट्रक्चर्स। अब मैं आपको सेंटेंसेस बोलूँगा, आपने उर्दू सुननी है और इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, आपने लिखनी है। सुनिए जी, वो फजूल खर्ची करने की आदी हो रही है। इसकी इंग्लिश सुनिए, शी इज गेटिंग यूज्ड टू स्पेंडिंग मनी लैविशली। तो स्टूडेंट ये आपका एक सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट लिखिए, वो मेहनत करने का आदी नहीं हो रहा है। ही इज नॉट गेटिंग यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। तो स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस आपने देखा। आगे सुनिए, क्या वो रोजे रखने का आदी हो रहा है। इंग्लिश सुनिए, इज ही गेटिंग यूज्ड टू कीपिंग फास्ट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाना है। मैं जिंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त करने का आदी हो रहा हूँ। इंग्लिश सुनिए, आई एम गेटिंग यूज्ड टू फेसिंग हार्डशिप्स इन लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ये बच्चा स्कूल जाने का आहिस्ता आहिस्ता आदी हो रहा है। इंग्लिश सुनिए, दिस चाइल्ड इज ग्रेजुअली गेटिंग यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट देखिए, ये दिस चाइल्ड सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, गेटिंग यूज्ड टू और फिर गोइंग टू स्कूल। तो ये सेंटेंसेस थे 5 जो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हवाले से आपको इधर समझाना थे, लिखवाना थे। ये टेंस कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट ये डिटेल में आपने टेंस लेसन 13 अगर मेरा नहीं पढ़ा तो वो मेरी वीडियो आप देख लीजिए, ये 2 पार्ट्स के अंदर है। लेसन 13 पार्ट 1 और लेसन 13 पार्ट 2 में, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। आपने हेडिंग लिखना है, गेट प्लस यूज टू इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में पहचान, ये हेडिंग लिखिए। और अब उर्दू में पहचान लिखवाता हूँ, लिखिए, अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी वगैरह में से कोई एक आए और फिक्रे में लफ्ज़ आदि पाया जाए तो फिक्रों की अंग्रेज़ी बनाने के तरीके मंदरजा झैल होते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको पढ़ाया था लेसन नंबर 17। तो अगर आपने ये मेरा नहीं पढ़ा हुआ तो लेसन 17 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़िए, वहाँ पे मैंने डिटेल से इस टेंस को पढ़ाया हुआ है। तो क्या है, वही निशानी रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, सिर्फ क्या मैंने ऐड किया कि लफ्ज़ आदि भी इसमें पाया जाता है। तो फिर अंग्रेज़ी कैसे होगी, लिखिए हेडिंग स्ट्रक्चर्स। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट सब कुछ वही है, वाज वर्ब और फिर गेटिंग, यूज टू के बाद वो काम जिसके आदि होने के बारे में बात की जाती है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के तौर पर, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी फिक्रा। आप नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट सिर्फ नॉट आ गया वाज और वर के बाद, बाकी सब कुछ सेम रहा। आपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखना है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट
प्लस गेटिंग प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज वार शुरू में आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। अब आपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए why, when, where, how या whom प्लस was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस गेटिंग प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए ये why, when, where, how या whom इनमें से एक आएगा, फिर आगे was या were में से एक लगा के फिर सब्जेक्ट फिर गेटिंग फिर यूज्ड टू फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आपने सेंटेंसेस की तरफ आ जाना। लिखिए वो फजूल खर्ची करने की आदी हो रही थी। सुनिए इंग्लिश, शी वॉज गेटिंग यूज टू स्पेंडिंग मनी लैविशली। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मेहनत करने के आदी नहीं हो रहे थे। इंग्लिश सुनिए, दे वर नॉट गेटिंग यूज टू वर्किंग हार्ड। ये नेगेटिव सेंटेंस। आगे सुनिए, क्या तुम रोजे रखने के आदी हो रहे थे। इंग्लिश सुनिए, वर यू गेटिंग यूज टू कीपिंग फास्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, मैं जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने का आदी हो रहा था। इंग्लिश सुनिए, आई वॉज गेटिंग यूज टू फेसिंग हार्डशिप्स इन लाइफ। और लास्ट सेंटेंस सुनिए, ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाने का आदी हो रहा था। इंग्लिश सुनिए, दिस चाइल्ड वॉज ग्रेजुअली गेटिंग यूज टू गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट ये 5 सेंटेंस इसके हो गए, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। यहाँ पर ये मैं मेंशन करता चलूँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये टेंस भी आपका मैंने कंप्लीट इधर किया। इसमें गेटिंग यूज्ड टू का कैसे इस्तेमाल करते हैं, गेट यूज्ड टू का। अब हम नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लिखिए हेडिंग, गेट प्लस यूज्ड टू इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आपने हेडिंग लिखना है उर्दू में पहचान। नीचे लिखिए, अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होगे या रही होगी वगैरह में से कोई एक आए और फिक्रे में लफ्ज़ आदि भी पाया जाए तो फिक्रों की अंग्रेज़ी बनाने के तरीके मंदरजा झैल होते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये मैंने आपको लेसन नंबर 21 में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 2 पार्ट्स के अंदर। आप वहाँ से पढ़ लीजिए अगर आपने अभी तक वो मेरा लेक्चर नहीं सुना, नहीं समझा। इधर क्या है, वही निशानी कि रहा होगा, रही होगी वगैरह, सिर्फ ऐड क्या किया कि इस तरह के जुमले में लफ्ज़ आदि भी पाया जाता है। तो फिर फिक्रों की अंग्रेज़ी क्या होगी, आप हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स और नीचे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये आपने स्ट्रक्चर देखा। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, शैल और विल के बाद नॉट आ गया। आपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आ जाना है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले हमने लगा दिया, बाकी सब कुछ वही रहा। डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाइए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या हूम प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या हूम में से जो भी आए पहले वो लिखना है, फिर शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस गेटिंग, फिर यूज टू और जो फिक्रे में काम जिसका आदि होने का जिक्र होता है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी फिक्रा और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आपने क्या करना है, इसके जुमले लिखना है। वो फजूल खर्ची करने की आदी हो रही होगी। इंग्लिश सुनिए, शी विल बी गेटिंग यूज टू स्पेंडिंग मनी लैविशली। तो स्टूडेंट देखिए, ये इसकी इंग्लिश है। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाना है, वो मेहनत करने के आदी नहीं हो रहे होंगे। इंग्लिश सुनिए, दे विल नॉट बी गेटिंग यूज्ड टू वर्किंग हार्ड।
इंट्रोगेटिव पे आ जाइए, क्या वो रोज़े रखने का आदी हो रहा होगा? इंग्लिश सुनिए, विल ही बी गेटिंग यूज टू कीपिंग फास्ट्स। अब आपने फोर्थ सेंटेंस पे आ जाना है, मैं ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करने का आदी हो रहा हूँगा। इंग्लिश सुनिए, आई शैल बी गेटिंग यूज टू फेसिंग हार्डशिप्स इन लाइफ। स्टूडेंट लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाने का आदी हो रहा होगा। इंग्लिश सुनिए, द चाइल्ड विल ग्रेजुअली बी गेटिंग यूज टू गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट देखिए, ये इस टेंस के भी सेंटेंसेस हो गए गेट यूज टू वाले। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों टेंसेस में गेट यूज टू का इस्तेमाल आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं मुझसे वो ज़रूर आप पूछिए, मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।